कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि समय के साथ हमारे अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ती रही जो सन 2153 तक 24 बिलियन से भी ज्यादा हो गई, जिसके वजह से हर जगह खाने पीने की चीजें लगभग खत्म होने लगे। लेकिन उसी समय एक साइंटिस्ट ने पृथ्वी के जैसे ही एक प्लेनेट टेनिस को ढूंढ लिया था। सन 2172 तक अर्थ पर सभी रिसोर्सेज और खाने पीने की चीजें पूरे खत्म हो गए थे और लोग एक दूसरे से लड़ने लगे थे। फिर अर्थ से एक इजियम स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया जो अपने अंदर 60,000 लोगों को लेकर टेनिस प्लेनेट के लिए निकला था और 123 साल बाद वहां लैंड होने वाला था। इसीलिए सारे पैसेंजर को हाइपर स्लीप मोड में रखा गया था, जिससे उन लोगों के एज नहीं बढ़े और वो जिंदा रहकर उस प्लेनेट तक पहुंच सके। मिशन लॉन्च होने के 8 साल बाद इनको अर्थ से एक ट्रांसमिशन मिलता है जिसमें इनको पता चलता है कि किसी वजह से पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो रही है और केवल यही 60,000 लोग जिंदा बचे हैं। अगला सीन काफी सालों बाद का दिखाया जाता है, जहां पर बोर नाम का एक आदमी हाइपर स्लीप मोड से जाग जाता है और अपने पोर्ट से बाहर आ जाता है। उसे फील होता है कि उसका हाथ अपने आप वाइब्रेट कर रहा है, जो असल में पेंडोरम का साइन है। यहाँ बोर को उसका लॉकर मिलता है और तभी उसकी नजर एक नोट पे पड़ती है और उसमें लिखा होता है कि हाइपर स्लीप से बाहर आने से इंसान की मेमोरी कमजोर हो जाती है और उसकी अपनी लाइफ के बारे में काफी कम याद रहता है। तभी अचानक से स्पेसक्राफ्ट में तेजी से हलचल होने लगती है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट पाइथन भी हाइपर स्लीप पोर्ट से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे भी कुछ याद नहीं था। फिर बोअर उसे बताता है कि इस वक्त हम इलिजियम स्पेसक्राफ्ट के अंदर हैं, लेकिन हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है और पावर जाने की वजह से कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहे हैं। फिर पाइथन को याद आने लगता है और वो सोचने लगता है कि उसके बाकी फ्रेंड कहाँ गायब हो गए, लेकिन अभी भी इन्हें याद नहीं आता कि ये यहाँ किस मिशन पर है और यहाँ आने का इनका मकसद क्या है। और पाइथन ये बताता है कि जब मैं बाहर आया था तब धीरे धीरे मेरी याददाश्त वापस आ गई थी। ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पावर नहीं होने के कारण कोई भी एलिवेटर काम नहीं करता है। पाइथन रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बोअर अपने हाथ में लगे टाइटू दिखाता है, इससे पता चलता है कि ये दोनों टीम 5 से हैं, जबकि स्पेसशिप को कंट्रोल करने के लिए टीम 4 को यहाँ होना चाहिए था। तभी यहाँ का पावर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। बोअर चेक करने में पाता है कि रिएक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए उसे रिएक्टर तक पहुँचना होगा। बोअर वेंटिलेशन से होकर आगे बढ़ने लगता है, तभी वो अचानक वहाँ से गिरकर बूट लॉकर में फंस जाता है, जहाँ पे उसे कूपर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो यहाँ फंसने से पहले ही मर चुका है। बोअर किसी तरह लॉकर को खोलकर बाहर आ जाता है, लेकिन अब पाइथन से इसका कांटेक्ट टूट जाता है। इससे पाइथन भी परेशान होने लगता है। इसी बीच बोअर को यहाँ पे नादिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो बोअर को देखकर यहाँ से भागने लगती है। बोअर जब उसका पीछा करता है तो उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे किसी ने फांसी लगाकर मार दिया था। इसी बीच नादिया बोअर पे अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। बोअर उससे उसके बारे में पूछता है, तभी वहाँ किसी के आने की आहट होती है, जिसे देखकर नादिया वहाँ से भाग जाती है। अब बोअर भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और तभी वहाँ कोई आकर उस डेड बॉडी को वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर बोअर भी वहाँ से भागता है और एक जगह पर छुप जाता है। फिर बहुत तेजी से उसके सामने से कुछ लोग गुजरते हैं। बोअर जब बाहर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट होते हैं। इसी दौरान पाइथन बोअर के रेडियो पर कांटेक्ट करता है। इसकी आवाज सुनकर म्यूटेंट वहाँ अटैक करने लगते हैं। ये देख बोअर वहाँ से दूसरी तरफ छुप जाता है। वो पाइथन से बताता है कि हमारे अलावा यहाँ पे कुछ अजीब लोग भी मौजूद हैं, जो दिखने में इंसानों के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। पाइथन समझ जाता है कि अब ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन ये लोग अब पृथ्वी पर भी वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत सालों पहले ही नष्ट हो चुकी है। बोअर को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। उसे लगता है कि स्पेसक्राफ्ट में उसकी फैमिली भी साथ में आई थी, इसीलिए पाइथन से इसके बारे में पूछता है। पाइथन उसे समझाता है कि स्पेसशिप बहुत बड़ी है, जिसके वजह से उनको खोजने में बहुत समय लग सकता है, इसीलिए हमें सबसे पहले स्पेसशिप को कंट्रोल करने के बारे में सोचना होगा, तभी हम सभी लोगों की जान बचा सकते हैं। बोअर को सिक्योरिटी लॉकर में एक गन मिल जाता है और इसे अपने साथ रख लेता है। इसी बीच बोअर को पेंडोरम के बारे में याद आता है, जो असल में ईडन मिशन में हुई एक खौफनाक घटना थी, जिसके प्रभाव से एक ऑफिसर की मेंटल कंडीशन खराब हो गई थी और उसने स्पेसशिप में मौजूद 5,000 लोगों को हाइपर स्लीप के समय ही इवैक्यूएट कर दिया था, जिससे उन सब की जान चली गई थी।
वहाँ से ऊपर जाने पर बोअर को एक और डेड बॉडी दिखाई देती है। इसको किसी ने सेलिंग से बांधकर लटकाया हुआ था, लेकिन वो आदमी अभी जिंदा था। इसीलिए बोअर उस आदमी को आजाद कर देता है। इसका टाइटू देखने से पता चलता है कि ये टीम 6 का मेंबर है और इसका नाम सेफर्ड है। और वो बोअर से बताता है कि मैं अपने टीम में अकेला बचा हूँ, और वो समझता है कि बोअर रेस्क्यू टीम लेकर यहाँ आया है। तभी बोअर बताता है कि मैं टीम 5 से हूँ, और बोअर पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। ये सुनकर सेफर्ड गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि टीम 5 उसके बारे में ज्यादा जानती है। बोअर सेफर्ड से अटैकर लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन वो बोअर को बताने से इनकार कर देता है। बोअर कहता है कि लेफ्टिनेंट का ऑर्डर है और तुम्हें बताना ही होगा। इस पर सेफर्ड कहता है कि मजाक करना बंद करो, यहाँ पर कोई लेफ्टिनेंट नहीं है। तभी वो म्यूटेंट यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद सेफर्ड और बोअर छुपने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान म्यूटेंट सेफर्ड को पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए बोअर अपने गन से म्यूटेंट के लीडर पर अटैक करता है, लेकिन उस पर गन का कुछ असर नहीं करता। वो बोअर को पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगते हैं, लेकिन बोअर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच उसका सामना मनु नाम का एक फार्मर से होता है, जो इसकी जान बचाता है। मनु बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बोअर को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। फिर वो किसी तरह उसे समझाता है कि मैं पावर के लिए रिएक्टर को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद बोअर यहाँ से आगे चला जाता है। वो जैसे ही एक कंटेनर वाली एरिया में जाता है, नादिया वहाँ आकर बोअर पर अटैक करने लगती है। तभी मनु वहाँ आकर बोअर के लिए उससे फाइट करने लगता है। ये देखकर बोअर दोनों को शांत कराता है। वो उनको समझाता है कि अगर हम तीनों टीम के तरह साथ में मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएंगे। अब बोअर को पाइथन से कांटेक्ट टूट चुका था, इसीलिए वो इनसे रिएक्टर तक जाने के लिए रास्ता पूछता है। तभी मनु उसे साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन नादिया उनके साथ नहीं आती। वो बोअर से कहती है कि तुम्हें यहाँ के खतरों के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है। इस पर बोअर उससे हेल्प करने के लिए बोलता है। वो उसे समझाता है कि अगर रिएक्टर को कुछ समय में ठीक नहीं किया गया तो यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये जानकर नादिया हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और इनको अपने लैब में ले जाती है, जहाँ बोअर को बहुत सारे जीवों की सैंपल दिखाई देती है, जिसे नादिया के जेनेटिक टीम ने टेनिस प्लेनेट के लिए बनाया है, जो अपने 5 लोगों की टीम में से सिर्फ अकेली बची है। लेकिन इनको कुछ समय में पावर नहीं मिली तो ये सभी सैंपल खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे बोअर की धीरे धीरे मेमोरी वापस आने लगती है। वही पाइथन को वेंटिलेशन वाली जगह से एक आदमी बाहर आते हुए दिखाई देता है। इसका नाम गैलो था और वो भी इस फ्लाइट का टीम का हिस्सा था, लेकिन इस समय बहुत डरा हुआ था, इसीलिए पाइथन उससे कुछ भी नहीं पूछ पाता है। अब नादिया बोअर और मनु को लेकर एक जगह पर पहुंचती है और वो दोनों को अलर्ट रहने के लिए बोलती है, क्योंकि म्यूटेंट वहां पर कभी भी आकर अटैक कर सकते हैं। जब नादिया और बोअर एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो नीचे कचड़े के ढेर में गिर जाते हैं, जहाँ पे इनको बहुत सारे लोगों की कंकाल दिखाई देती है। इसे देखकर दोनों डर जाते हैं और दोनों जैसे ही ऊपर आते हैं एक म्यूटेंट इनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तीनों मिलकर म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट आने लगते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ पाइथन गैलो से बात करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि मैं पेंडोरम को फील किया हूँ। इससे पाइथन की हालत खराब हो जाती है। इधर तीनों भागते हुए एक चैम्बर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात लीलैंड से होती है, जो एक कुक है। वो इन तीनों को काई से बनाया फूड देता है। यहाँ बोअर नादिया से बोलता है कि आखिर यहाँ म्यूटेंट कैसे आए। नादिया बोलती है, मेरे टीम ने एक सिंथेटिक एंजाइम बनाया था जिसे लेने से हमारी बॉडी किसी भी इन्वायरमेंट में फिट हो सकती है, पर इसे सिर्फ टेनिस ग्रह पर यूज करने के मकसद से बनाया गया था। लेकिन किसी वजह से वो एंजाइम इसी स्पेसशिप में लीक हो गया और उसे लेने वाले लोग इसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने लगे। लीलैंड इनको बतलाता है कि मैं बहुत समय से जग रहा हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ क्या हुआ है। वही गैलो पाइथन से पेंडोरम के सिम्टम के बारे में बात करने लगता है, जो कांपने से शुरू होता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे इमोशनल कर देता है। अब लीलैंड तीनों को दीवार पे बनी हुई कुछ ड्राइंग दिखलाता है और बताता है कि एलिजियम के लॉन्च होने के बाद जब पृथ्वी की डिस्ट्रॉय होने की खबर पता चली, तब एक क्रू मेंबर बिल्कुल पागल हो गया था और टेनिस पे पहुंचने की उसकी वजह खत्म हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पे मौजूद फैमिली और रिलेटिव सारे मारे गए थे। इसीलिए उसने स्पेसशिप में सभी क्रू मेंबर को मार दिया था।
इसके बाद वो खुद को वहाँ का राजा समझने लगा, लेकिन वो अकेले जिंदा ज्यादा समय तक नहीं रह सकता था। इसीलिए उसने लोगों को हाइपर स्लीप से जगाना शुरू कर दिया और उनको सिंथेटिक एंजाइम देने लगा, जिसकी वजह से सारे लोग स्पेसशिप के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने लगे और फिर उन्होंने लोगों को ही खाना शुरू कर दिया। फिर ये सब करके उसका मन भर गया और वो खुद को हाइपर स्लीप चैम्बर में बंद कर लिया। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि गैलो था, जिसे पेंडोरम डिसऑर्डर हो गया था। यहाँ पे ये भी रिवील होता है कि पाइथन और गैलो एक ही आदमी है। दरअसल गैलो जब दोबारा से हाइपर स्लीप में जा रहा था तब वो गलती से पाइथन के पोर्ट में चला जाता है, इसीलिए बाहर आने पर वो खुद को पाइथन ही समझ रहा था। अब लीलैंड नादिया, बोर और मनु को पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए इन तीनों को खाने वाला है। तब बोर उसे समझाता है कि हमें जल्दी ही रिएक्टर को रीसेट करना होगा, नहीं तो कुछ ही समय में पूरे स्पेसशिप खत्म हो जाएगा। ये जानकर लीलैंड भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये चारों लोग रिएक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ म्यूटेंट आकर इनका पीछा करने लगता है। उनसे बचने के लिए ये लोग हाइपर स्लीप वाले एरिया में आकर छुप जाते हैं। इसके बाद बोअर को याद आता है कि उसके अलावा उसका कोई भी रिलेटिव इस स्पेसशिप में नहीं आया था, यानी कि इसकी वाइफ भी इसके साथ स्पेसशिप में नहीं आई थी और ऐसा करके बोअर की जान बचाई थी, क्योंकि अब पृथ्वी तबाह हो चुकी थी और वहाँ पर रहने वाले सभी लोग मर चुके थे, जिसमें उसकी वाइफ भी शामिल थी। इसलिए वो दुखी हो जाता है और रिएक्टर को रिसेट करना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसके पास कोई वजह नहीं है। तब नादिया उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। इसके बाद ये लोग रिएक्टर वाले जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बोअर को लोहे के ब्रिज से होकर जाना होगा, क्योंकि वहां पे सभी म्यूटेंट सो रहे होते हैं। वो जैसे ही रिएक्टर की तरफ बढ़ता है तभी वो ब्रिज टूट जाता है। ये देख नादिया और मनु बोअर को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोअर नीचे गिर जाता है। तभी मनु उस ब्रिज को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ गैलो पर पेंडोरम हावी होने लगता है, जिस वजह से वो यहाँ से अकेले निकलने की बात करता है। तब पाइथन उसे हाइपर स्लीप चैम्बर में बंद कर देता है। इधर बोअर अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है ताकि म्यूटेंट को उसकी स्मेल ना मिल सके, क्योंकि रिएक्टर तक पहुंचने के लिए उसे म्यूटेंट के ऊपर से होकर जाना होगा। वो रिएक्टर तक जैसे ही पहुंचता है तभी गलती से उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है। इससे सभी म्यूटेंट जाग जाते हैं। ये देख मनु उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, जिससे बोअर रिएक्टर तक पहुंच जाता है। अब वो जैसे ही रिएक्टर को स्टार्ट करता है उसमें बहुत सारे म्यूटेंट मारे जाते हैं। इसके बाद अब स्पेसशिप में पावर वापस आ जाती है। अब म्यूटेंट का लीडर मनु को घेर लेता है। उसके बाद अब इन दोनों में फाइट होने लगती है। इस दौरान म्यूटेंट मनु पर भारी पड़ता है। आखिरकार मनु उसे मार देता है। तभी बेबी म्यूटेंट वहां आ जाता है। मनु उसे बच्चा समझकर नहीं मारता है। इसका फायदा उठाकर वो बच्चा उसे गला काट कर मार देता है। दूसरी तरफ नादिया, बोअर और लीलैंड खुद को चैम्बर में बंद कर लेते हैं और इधर गैलो पाइथन से फाइट करने लगता है, क्योंकि अब पेंडोरम उस पर हावी होने लगा था। इसी फाइट के दौरान पाइथन को पता चलता है कि वो दोनों एक ही है, यानी कि पाइथन ही गैलो है। अब लीलैंड जैसे ही यहाँ आता है गैलो उसे आंख में इंजेक्शन लगाकर मार देता है। कुछ देर बाद नादिया और बोअर भी यहाँ आ जाते हैं, लेकिन अब बोअर जान चुका है कि पाइथन ही गैलो है, इसीलिए उसे गन पॉइंट में ले लेता है। इसके बाद गैलो शिप की शटर खोलता है। यहाँ पे नादिया को आसमान में कोई भी तारा नजर नहीं आता। इस पर गैलो कहता है कि हमारा स्पेसशिप स्पेस में कहीं खो गया है। इसी बीच गुस्सा और इमोशनल होने की वजह से बोअर पे भी पेंडोरम हावी होने लगा था। इसका फायदा उठाकर गैलो उसके साथ बहस करने लगता है। वो कहता है कि हमारे पास जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है। हमारे पास अब सिर्फ यही स्पेसशिप बचा है और हमें इसी पर अपनी दुनिया बनानी चाहिए, यानी कि गैलो म्यूटेंट वाली सोसाइटी यहाँ पर बनाना चाहता है। तभी नादिया को विंडो के बाहर से ल्यूमिनेसेंट ओशियन लाइव दिखाई देती है और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है कि इस मिशन को लॉन्च हुए 923 साल हो गए हैं, यानी कि ये स्पेसशिप टेनिस ग्रह पर 800 साल पहले ही समुद्र पर लैंड हो गया था। इसी बीच गैलो बोअर पर अटैक कर देता है। नादिया गैलो से फाइट करने लगती है। तभी बोअर एक म्यूटेंट को मारने के लिए फायरिंग कर देता है। इससे वहां की विंडो की ग्लास टूटने लगती है, जिससे वहां पर पानी भरने लगता है। ये देख बोअर नादिया को लेकर हाइपर स्लीप पोर्ट में चला जाता है और वहां से पोर्ट को इवैक्यूएट कर देता है। इसके बाद दोनों पानी के बाहर चले आते हैं और वहां पर पृथ्वी के जैसे ही इन्वायरमेंट को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी स्पेसशिप में पानी भरने की वजह से
इमरजेंसी इवैक्यूएट एक्टिवेट हो जाता है और बाकी सभी 1211 हाइपर स्लीप पोड भी बाहर आ जाते हैं, जबकि गैलो और म्यूटेंट उसी में डूबकर मर जाते हैं। और आखिर में दिखाया जाता है कि ये प्लेनेट बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, जहाँ पे करंट पॉपुलेशन 1213 है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।